हाय एवरीवन, वेलकम टू द डॉट बैच। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे हम गिट कमिट करते हैं, कैसे न्यू चेंजेस को आप गिट ऐड करके कमिट कर सकते हो और किस तरीके से आप इनको लॉग करके देख सकते हो जो जो आपने कमिट्स किए। उसके अलावा हमने देखा कि कैसे गिट आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप कुछ पर्टिकुलर फाइल्स को इग्नोर कर सकते हो, कि गिट उन पर्टिकुलर फाइल्स को या उन सेट ऑफ फाइल्स को या उस पैटर्न वाली फाइल्स को इग्नोर कर दे, कंप्लीटली उनको ट्रैक ही ना करे। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ब्रांचिंग, टैगिंग एंड मर्जिंग। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गिट में ब्रांच का कंसेप्ट क्या होता है, ब्रांचिंग क्या होता है। ठीक है, उसको देखने के लिए सपोज करो आपने कोई गिट इनिट की, ठीक है, कुछ गिट इनिट किया, तो इनिशियली आपकी कुछ रिपोजिटरी कुछ इस तरीके से बनती है जो कि एम्प्टी होती है। ठीक है, इसको मैं A1 नाम दे देता हूं। ठीक है, उसके बाद आप कुछ कमिट्स करते हो और आपकी जो रिपोजिटरी है वो A2 कमिट पे पहुंच जाती है। ठीक है, आपने फिर से कुछ डेवलपमेंट की, आप A3 कमिट पे ले गए। अब A3 पे ना सब कुछ वर्किंग है, ठीक है, बट आपने क्या सोचा कि आपका फ्रेंड भी इस पे कोलैबोरेट कर ले, आपका फ्रेंड भी कुछ और काम कर ले जो कि आप जो काम कर रहे हो उससे थोड़ा सा हटके हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से दो ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं ब्रांच बी बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं ब्रांच सी। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर आपके कमिट का लॉग बनता जा रहा था या कमिट्स जो बनते जा रहे थे, ये थे आपके मास्टर ब्रांच। जब भी आप कोई गिट रिपोजिटरी इनिट करते हो, इनिशियली वो मास्टर ब्रांच पे होती है, उसमें एक ही ब्रांच होती है जिसका नाम होता है मास्टर। ठीक है, आप देख रहे होगे जब गिट स्टेटस हम कर रहे थे तो नथिंग टू कमिट आ रहा था, साथ ही साथ दिखा रहा था ओन ब्रांच मास्टर। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मास्टर ब्रांच होती है, उसके बाद आप कुछ कस्टम ब्रांचेस बना सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ब्रांच बी बना दी, ब्रांच सी बना दी। अब ये ब्रांच क्या है, ब्रांच बी में और ब्रांच सी में दोनों में जो कोड होगा वो इस कमिट वाला कोड होगा, A3 कमिट का कोड कॉपी होगा। ठीक है, दोनों ब्रांचेस में, यानी कि यहां भी वही कोड होगा, यहां भी वही कोड होगा। बट इसके बाद जो कोड होगा ना, इसके बाद जो कोड होगा वो बी पे अलग तरीके से चलेगा। यानी कि यहां पर हो सकता है, सपोज करो फाइल 1 के अंदर बी ने कुछ चेंजेस किए, ठीक है, और ये B1 कमिट पे पहुंच गया, और यहां पर फाइल 2 पे आपके फ्रेंड ने चेंजेस किए और ये C1 कमिट पे पहुंच गया। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो चेंज है वो सिर्फ फाइल 1 में हुआ है, यहां पर चेंज फाइल 2 में हुआ है, तो जो C ब्रांच है उसमें फाइल 1 वाला चेंज जो कि B ने किया है वो नहीं होगा। सिमिलरली आपका B के अंदर जो C1 कमिट है, जो यहां पे चेंजेस जो भी हुए हैं वो नहीं होंगे। तो यानी कि दो सेपरेट ब्रांच हो गई, दो सेपरेट स्ट्रीम्स निकल गई। ठीक है, और इनका पेरेंट कौन है, इनका पेरेंट ये वाला पर्टिकुलर कमिट है। ठीक है, इस कमिट के बाद ये चीजें चेंज हो गई, ये अलग तरीके से चलेंगी चीजें, ये अलग तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये इसकी नीड क्या है, इसकी नीड होती है कि सपोज करो आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, उसमें आपका फ्रेंड बोलता है कि मैं जो है ना प्रोडक्ट रिलेटेड सारे फीचर्स डेवलप करूंगा। ठीक है, आप बोलते हो कि मैं क्या करता हूं, मैं यूजर रिलेटेड सारे फीचर्स डेवलप करूंगा। ठीक है, अब क्योंकि ये दो डिफरेंट काम है, ठीक है, दो अलग अलग काम है, एक मैं बोल सकता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव काम है, तो ये सेपरेट अलग अलग ब्रांचेस में होते रहेंगे। ठीक है, सेपरेट ब्रांचेस में कंटिन्यू होंगे, कुछ कमिट्स इसमें डालेंगे। सपोज करो इसने एक कमिट डाला, इसका नाम इसने B2 रख दिया, फिर एक और कमिट डाला C1। ठीक है, अब सपोज करो कि आपका जो बी ब्रांच का काम खत्म हो गया, जब बी ब्रांच का काम खत्म हो जाएगा तो बी ब्रांच क्या करेगी, इसमें आके मर्ज कर जाएगी और एक नया कमिट बनेगा A4 और ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ समय के लिए आपने एक नई ब्रांच बनाई और नई ब्रांच बनाने के बाद आपने वापस से मास्टर में मर्ज कर दिया। तो नॉर्मली प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, आपका एक मास्टर ब्रांच होती है, ठीक है, उसमें फाइनल कोड होता है जो कि वर्किंग होता है,
और फीचर ब्रांचेस बहुत सारी निकली होती हैं। आपने एक ब्रांच ए निकाल दी, ब्रांच बी, ब्रांच सी, जो जो आपका मन करता है ब्रांच निकालते जा रहे हो, सब उस पर काम कर रहे हैं। जब किसी पर्टिकुलर ब्रांच का काम खत्म हो जाता है, यानी कि वो फाइनल काम हो गया आइसोलेशन में, तो हम उस ब्रांच को उठा के मर्ज कर देते हैं। इससे फायदा क्या रहता है? इससे फायदा रहता है कि इस ब्रांच, ये जो मास्टर ब्रांच है, ये तो रहती है सुपर मेंटेन्ड, या बोल सकता हूँ सुपर वर्किंग रहती है। ठीक है, सबसे वर्किंग ब्रांच रहेगी। बाकी जितनी ब्रांचेज है, फीचर ब्रांचेज, एक्सपेरिमेंटल ब्रांचेज है, उसमें इंडिपेंडेंटली हो सकता है मैं काम कर रहा हूँ किसी ब्रांच पे, हो सकता है आप काम कर रहे हो। ऐसे 5 लोग अलग अलग ब्रांचेज बना के अपना अलग अलग इंडिविजुअली काम कर सकते हैं। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बट जब फाइनल कमिट होगा तो हमें मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है कि हम कैसे ब्रांचिंग करते हैं और मर्जिंग करते हैं। ठीक है, इसको एक बार करके देखते हैं किस तरीके से होता है। स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन पे हम देखते हैं कि हम वापस से मूव करते हैं सबसे पहले अपनी माई रेपो के अंदर, गिट स्टेटस करते हैं। ठीक है, और गिट लॉग करते हैं। हमारे पास ये कुछ कमिट्स थे। अभी जो गिट स्टेटस में करूंगा, इसमें दिख रहा है मुझे डॉट गिट इग्नोर के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। लेट्स इग्नोर देम। इग्नोर करने के लिए हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, डिस्कार्ड कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इसको। अब हम एक बार गिट स्टेटस करके देखते हैं। हमारे पास कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि अभी जो ये मेन डॉट सीपीपी थी, ठीक है, अब सपोज करो मुझे यहाँ पे कोई फंक्शन लिखना है। ठीक है, मैं उसको अलग ब्रांच में करना चाहता हूँ उस काम को। ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन या फिर फीचर डेवलप करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक ब्रांच क्रिएट करूंगा। वो ब्रांच कैसे क्रिएट होगी? गेट ब्रांच और ब्रांच का नाम। ठीक है, पर उससे पहले सिर्फ गेट ब्रांच अगर मैं लिखता हूं तो उससे देखो क्या होता है। ये बताता है, ये लिस्ट करता है कितनी ब्रांचेज हैं, आप किस ब्रांच पे हो। तो इसने लिस्ट किया कि एक ही ब्रांच है वो मास्टर, और एस्ट्रिक जो दिखा रहा है कि इसी ब्रांच में हूं अभी करंटली। न्यू ब्रांच बनाते हैं, गेट ब्रांच। ठीक है, और बना देते हैं क्विक सॉर्ट। इस ब्रांच का नाम रख देते हैं ऐसा। अब मैं अगर गेट ब्रांच करूंगा तो मेरे पास 2 ब्रांचेज हैं, और मैं करंटली अभी भी किस ब्रांच पे हूं? अभी मैं मास्टर ब्रांच पे हूं। ठीक है, तो हमने न्यू ब्रांच बना दिया। अब इस ब्रांच में मैं स्विच भी कर सकता हूं। मुझे किसी ब्रांच पे स्विच करना है। ऐसा होता है, स्टार्टिंग में आप मास्टर ब्रांच पे हो, आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच पे स्विच करना होता है। यानी कि आपको मूव करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ब्रांच पे। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे पास एक कमांड होती है, गिट चेकआउट। गिट चेकआउट करके मुझे ब्रांच का नाम लिखना होता है। ब्रांच का नाम है क्विक सॉर्ट, और देखो स्विच टू ब्रांच क्विक सॉर्ट। अब अगर मैं गिट ब्रांच यूज करूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी मैं करंटली क्विक सॉर्ट ब्रांच पे हूं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं गिट लॉग करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे वही लेटेस्ट कमिट दिख रहा है, एडिंग गिट इग्नोर, जो कि मास्टर पे था। ठीक है, क्योंकि ये न्यूली क्रिएटेड ब्रांच है, मास्टर से मैंने न्यू ब्रांच अभी क्रिएट की है। तो अगर मैं वापस से इस आईपैड पे आऊं तो यहां पर मैं था, मैंने नई ब्रांच अभी जस्ट बनाई ही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब सपोज इसके अंदर मैं फीचर डेवलपमेंट करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां पर एक वॉइड क्विक सॉर्ट का फीचर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये मैंने फीचर लिख दिया। ठीक है, सपोज करो ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसको कमिट कर दूंगा कि भाई अब मैं क्विक सॉर्ट बना रहा हूं, मैं इसको कमिट करूंगा। अब मैं गिट स्टेटस अगर करके देखूंगा तो देखो मेन डॉट सीपी मैंने मॉडिफाई कर दी है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसको कमिट करने वाले हैं क्विक सॉर्ट ब्रांच में। वो करने के लिए मैं क्या करूंगा? सिंपल जो हम पहले करते थे, गेट एड मेन डॉट सीपीपी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गेट कमिट माइनस एम क्विक सॉर्ट एडेड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं गिट लॉग करूंगा तो आप ध्यान से देखो, जो मास्टर पे कमिट था, मास्टर पे ये वाला कमिट था, ये सब यहाँ पे लिखा भी है, मास्टर यहाँ पे है। मास्टर के ऊपर एक और हेड ऐड हो चुका है जो कि है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट ब्रांच मास्टर से एक कमिट आगे जा चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ये क्विक सॉर्ट। अब अगर मैं स्विच करूंगा वापस से मास्टर पे, गेट चेकआउट मास्टर, तो अब ध्यान से देखो क्विक सॉर्ट हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि मास्टर जो है, मास्टर पे तो कमिट था ही नहीं, क्योंकि ये तो अलग से ऐड हुआ है, नई ब्रांच पे ऐड हुआ है। तो अब ध्यान से देखो किस तरीके से
अब मैं क्विक सॉर्ट को अलग से चला सकता हूँ, क्विक सॉर्ट ब्रांच को अलग से चला सकता हूँ, ठीक है। ऐसे में एक और ब्रांच क्रिएट कर सकता हूँ, गेट चेकआउट, ठीक है, -b। ये एक न्यू कमांड है। जैसे गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम देके मैं ब्रांच बना सकता हूं, सिमिलरली गिट चेकआउट -b यानी गिट चेकआउट -b से मैं एक और नई ब्रांच बना सकता हूं। इससे क्या होगा, ब्रांच बनते ही उस ब्रांच में मूव भी कर जाऊंगा मैं। तो ये जो कमांड है दोनों काम करती है, ब्रांच बना के उसमें मूव करा देगी। तो गिट चेकआउट -b आगे मैं लिखूंगा, सपोज करो बबल सॉर्ट, ठीक है। आप ध्यान से देखो, स्विच टू ए न्यू ब्रांच बबल सॉर्ट, गेट लॉग अगर मैं करूंगा तो मास्टर से नई ब्रांच निकल चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूं बबल सॉर्ट का, इसको हम कमिट कर देते हैं। कमिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी देखनी पड़ती है। वर्किंग डायरेक्टरी के बाद मुझे इसको ऐड करना होता है। ऐड से क्या होता है, ऐड से मैं जाता हूं स्टेजिंग इंडेक्स में, स्टेजिंग इंडेक्स के बाद मैं वापस से कमिट कमांड चलाता हूं, फिर फाइनल कमिट होता है। तो ये दोनों काम, ऐड और कमिट दोनों करने के, दोनों साथ में करने के लिए क्या कमांड यूज होती है, गेट -am, यानी कि ऐड भी कर दो और कमिट भी कर दो, ठीक है। वापस से इसको ऐड करते हैं, गेट ऐड मेन गेट कमिट -am और मैं फाइनल बबल सॉर्ट एडिट दे देता हूं, ठीक है। अब गेट लॉक करके देखता हूं तो बबल सॉर्ट यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब ध्यान से देखो, अभी मेरे पास कितनी ब्रांच है, मेरे पास बबल सॉर्ट ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है, क्विक सॉर्ट ब्रांच है। मास्टर ब्रांच कहां पे है, मास्टर ब्रांच मेरी यहां पर है। बबल सॉर्ट एक कमिट अहेड है और उसमें बबल सॉर्ट एडेड है। सिमिलरली जहां पे क्विक सॉर्ट था वो क्विक सॉर्ट एडेड था, ठीक है। तो ये दो तीन अलग अलग ब्रांच है, मास्टर है, बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। अब सपोज करो ये मास्टर, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये तीन फीचर्स थे और ये डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, ये डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इनको फाइनली मर्ज करना चाहता हूं, यानी कि जो बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट वाला कोड है वो मेरा मास्टर पे आ जाए, ठीक है। जैसे हम करके देख रहे थे ना, इधर यहाँ पर जो बी ब्रांच थी हमने उसको मर्ज कर दिया था, यानी चेंजेस मुझे यहाँ चाहिए थे मास्टर में। तो अब सबसे पहले हम क्या ट्राई करते हैं, हम बबल सॉर्ट के चेंजेस मास्टर पे कमिट करते हैं, मास्टर पे लेके आते हैं। सबसे पहले मुझे मास्टर पे जाना होगा, गेट चेकआउट मास्टर। अब मुझे इस ब्रांच पे रहकर, मास्टर पे रहकर मुझे कोई और ब्रांच को मर्ज करना होगा। इस पे मर्ज के लिए क्या कमांड होती है, गेट मर्ज और ब्रांच का नाम, कौन सी ब्रांच आपको मर्ज करनी है, बबल सॉर्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या हुआ है, अब जो कमिट था, यानी कि जो एक कमिट आगे था बबल सॉर्ट में, वो मास्टर पे आके मर्ज हो गया है। तो अगर मैं गेट लॉग अगर करके देखूंगा तो मुझे समझ आ रहा है कि ये कमिट ऐड हो गया है, यानी कि बबल सॉर्ट एडेड। मास्टर जो कि पहले एडिंग गिट इग्नोर पे था, गिट इग्नोर फाइल पे था, अब वो बबल सॉर्ट एडेड इस वाले पोजीशन पे आ चुका है मास्टर। बहुत ही बढ़िया। हम यहाँ जाके देखेंगे तो मास्टर के अंदर मुझे बबल सॉर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मर्ज वर्क करता है, ब्रांच बनाते हो, मर्ज कर देते हो। अब सपोज करो मेरे पास अभी बबल सॉर्ट का काम नहीं है, ठीक है, बबल सॉर्ट का फीचर डेवलप हो चुका है, वो मास्टर पे आ भी चुका है। तो मैं किस तरीके से ब्रांच को डिलीट कर सकता हूँ, ब्रांच डिलीट करने के लिए गेट ब्रांच कमांड का यूज होगा और -d देने के बाद, यानी डिलीट देने के बाद बबल सॉर्ट लिखना होगा मुझे यहाँ, ठीक है। तो ये ब्रांच डिलीट हो गई है, गेट ब्रांच अगर मैं करूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है अब दो ही ब्रांचेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गेट में मैं क्या करता हूं, ब्रांचेस को बनाता हूं। और क्यों बनाता हूं, क्योंकि मुझे एक इंडिपेंडेंट फीचर डेवलपमेंट करनी है। तो उसके बाद फाइनली उसको मर्ज करता हूं मास्टर पे, नॉर्मली यही होता है, ठीक है। और मैं किसी ब्रांच को जब मेरा काम खत्म हो गया उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। और सपोज करो मैं क्विक सॉर्ट भी मर्ज करनी है, क्विक सॉर्ट मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट, मैं कहां पर हूं, गेट स्टेटस, मास्टर के अंदर हूं, गेट मर्ज क्विक सॉर्ट। अब आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, वो कह रहा ऑटो मर्जिंग करने की कोशिश की गई बट मर्ज कंफ्लिक्ट हुआ किसमें, मेन डॉट सीपीपी के अंदर।
ध्यान से देखो क्या हुआ, वो कह रहा है सेम लाइन ऑफ कोड पे, यानी सेम फोर्थ लाइन पर बबल सॉर्ट भी है, क्विक सॉर्ट भी है, ठीक है। तो इस तरीके से इशू आता है, इसको बोलते हैं मर्ज कन्फ्लिक्ट, यानी कि गिट जो है वो खुद से मर्ज नहीं कर पा रहा है। गिट के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं है ना, उसको थोड़ा ना पता आपको दोनों कोड चाहिए, कौन सी लाइन चाहिए, कौन सी लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे स्टेटस करके देखूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे फाइल मर्ज हुई है और ये मर्ज कन्फ्लिक्ट पे है, ठीक है। ये क्या कह रही है, यू हैव अनमर्ज्ड पाथ्स, फिक्स कन्फ्लिक्ट्स, या तो फिक्स करो कन्फ्लिक्ट को, फिर गिट कमिट कमांड को रन करो, ठीक है, या फिर गिट मर्ज हाइफन हाइफन अबॉर्ट कमांड का यूज करो। गिट मर्ज हाइफन हाइफन अबॉर्ट, यानी करंट मर्ज को जो कि मैं करना चाह रहा हूं, जहां पे कन्फ्लिक्ट आया है, उसको अबॉर्ट करो, ठीक है। दोबारा समझते हैं, आपका सेम लाइन ऑफ कोड पे पहले बबल सॉर्ट रखा हुआ था, आपने क्या किया, उसी लाइन पे क्विक सॉर्ट ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। अब गिट हो गया कंफ्यूज कि आपको ये दोनों कोड चाहिए नहीं चाहिए, हेड चाहिए, हेड मतलब अभी जो मास्टर पे पड़ा है, मास्टर पे क्या पड़ा है, बबल सॉर्ट, या फिर जो नया आ रहा है क्विक सॉर्ट ब्रांच से जो आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या चाहिए आपको, वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑटो मर्जिंग फेल बोल रहा है। अब वो कह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करो, ठीक है, उसके बाद गिट कमिट कमांड को चलाओ, वरना क्या करो, आप गिट मर्ज अबॉर्ट करो, अभी जो करना चाह रहे हैं तो उसको छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करेंगे, हमें दोनों फंक्शन चाहिए, तो मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने एडिट कर दिया, मैंने दोनों फंक्शन ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं गिट स्टेटस देखूंगा, अब गिट कमिट हाइफन एम क्विक सॉर्ट एडेड इन मास्टर, ये प्रॉब्लम आई है क्योंकि हमने गिट कमिट को चला दिया है, बट गिट को अभी ये नहीं पता है कि ये जो पर्टिकुलर फाइल थी ये रिजॉल्व हो गई थी। रिजॉल्व होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने जो अभी रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने का मुझे गिट को बताना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर फाइल जो है रिजॉल्व हो गई है। रिजॉल्व हो गई है ये बताने के लिए मुझे इसको स्टेजिंग इंडेक्स में मूव करना पड़ेगा, वो करने के लिए मुझे गिट ऐड कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो गिट ऐड करके मैं मेन डॉट सीपीपी डालूंगा, तो ये बोल रहा है आपकी ठीक है, शायद आपने रिजॉल्व कर दिया है, ठीक है, ये ग्रीन भी हो गया है, चेंजेस टू बी कमिटेड। अब हम इसको कमिट कर देंगे। तो अगर अब आप गिट लॉग करके देखोगे तो अब हमें समझ आ रहा है कि गिट लेटेस्ट कमिट यानी क्विक सॉर्ट भी ऐड हो गया है मास्टर में, और ये बोल रहा है मर्ज हुआ था ये, ठीक है, ये मर्ज हुआ था, ये दिखा रहा है मर्ज, ये शायद ही दिखा रहा है कि भाई ये कैसे कैसे मर्ज हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं गिट चेकआउट क्विक सॉर्ट पे जाऊं और गिट लॉग करूं, तो मेरा जो लेटेस्ट कमिट है वो जो लेटेस्ट कमिट है मेरा क्विक सॉर्ट पे, वो क्या है 55B6 है, ये इसकी शायद है। आप ध्यान से देखो, हमने जो हेड पे यानी कि मास्टर पे जाके जो गिट लॉग किया था वो 55, ये कह रहा है कि ये जो कमिट है ये आपका गिट आपका कौन से ब्रांच से आया था, क्विक सॉर्ट ब्रांच से आया था, वो मर्ज हो गया है इसके साथ। अभी दोनों चीजें मर्ज हो गई हैं, ये यानी कि पुराना कमिट जो कि पहले मास्टर पे था, और जो कमिट क्विक सॉर्ट ब्रांच से आया जिसका शायद ये थी, इनको मर्ज कर दिया गया है, इसलिए लिखा है यहाँ पे मर्ज दिस एंड दिस। ये क्या है, मास्टर की शायद जो कि इससे पहले थी ये वाली, और ये क्या है आपका क्विक सॉर्ट ब्रांच की शायद, ठीक है। तो इस तरीके से मर्ज वर्क करता है। मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करके देखूंगा तो सब कुछ बढ़िया ही है। गिट चेकआउट, मास्टर पे वापस से आ जाते हैं, गिट लॉक करके देख लेते हैं, बढ़िया से मेरे पास सारे चेंजेस आ चुके हैं, यानी कि मैंने दो फीचर बनाए, क्विक सॉर्ट और बबल सॉर्ट, दोनों की ब्रांच करके बनाए थे और उनको मर्ज कर दिया फाइनली। तो मुझे समझ आ गया कैसे ब्रांचिंग वर्क करती है, कैसे मैं मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है टैगिंग। टैगिंग क्या करती है, टैगिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। मैं क्या करता हूं, किसी पर्टिकुलर शाह आईडी को या फिर किसी पर्टिकुलर कमिट को टैग कर देता हूं, ठीक है। टैग का मतलब क्या है, टैग अ स्पेसिफिक कमिट, ये सिंपल सी भी चीज है, बट इसका नीड क्या है, इसकी नीड ये है जब भी मुझे किसी पर्टिकुलर कमिट को बोलना होता है ये मेरी बीटा रिलीज है। सपोज करो अभी जो मैंने दोनों बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट डाले थे, मैं बोल दूं ये दोनों ऐड हो चुके हैं, अब ये मेरी एक बीटा रिलीज है,
बीटा रिलीज का मतलब क्या है कि इसके बाद आपके जो क्यूए होगा उसको टेस्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर कमिट को मैं बोलना चाहता हूं ये बीटा रिलीज है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसी पे लिख दो बीटा। ठीक है, बट गेट बोलता है कि नहीं, एक बेटर तरीका भी है मेरे पास, आप उस पर्टिकुलर कमिट को टैग कर दो बीटा नाम से। ठीक है, तो बीटा कैसे टैग होता है उसको हम देखते हैं। गिट टैग आपकी कमांड है वो यूज होगी, गिट टैग -a यानी ऐड। मैं बोल देता हूं वर्जन नहीं, मैं डालता हूं बीटा वर्जन 1.0। ठीक है, अब मुझे डालनी पड़ेगी शाई आईडी। मेरी मास्टर की शाई आईडी क्या है, लेटेस्ट ये है, इसको मैं डाल देता हूं। एक मैसेज डालना होगा, इसमें बोल देता हूं माई बीटा रिलीज। इसको रन किया। अब मैं अगर गेट लॉग करके देखूंगा तो ध्यान से देखो क्या नजर आ रहा है मुझे। मेरे पास जो मेरा लेटेस्ट कमिट है उसमें नजर आ रहा है कि ये हेड है, मास्टर का हेड है, और इसका टैग है कि एक बीटा वर्जन 1.2 है। ठीक है, यानी कि मेरी बीटा रिलीज इस पे होगी। अब सपोज करो आपने कुछ और चेंज किया, यहाँ पे आपने एक और फंक्शन ऐड किया, मर्ज सॉर्ट। ठीक है, इसको हम गेट स्टेटस करते हैं। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। और क्विकली किसी भी कमिट को करने का तरीका क्या होता है, क्विकली आपको ऐड भी करना है। पहले क्या करना होता है, आपको ऐड करना होता है, फिर कमिट करना होता है। इसको अगर मुझे शॉर्ट में करना है, मुझे पता है छोटा सा चेंज है, मुझे शॉर्ट में करना है, तो मैं क्या करूंगा, गेट कमिट -am। -a क्या बता रहा है कि ऐड करना है इसको, यानी कि स्टेजिंग इंडेक्स में जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं है नहीं जाएगा, जाएगा, फिर उसके बाद कमिट हो जाएगा -am। और मैं बताऊंगा क्या कि मर्ज सॉर्ट एडेड। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं गिट लॉक करके देखूंगा तो मुझे मर्ज सॉर्ट एडेड दिखा रहा है, यानी कि मर्ज सॉर्ट ऐड हो चुका है। अब ध्यान से देखो कि मास्टर आगे मूव हो गया है और मेरा जो बीटा रिलीज है, यानी जो बीटा का टैग है वो पीछे है। अब मैं चाहता हूं कि बीटा अब ये नहीं है, बीटा अब ये नहीं है, इस टैग को रिमूव करें। अब जो लेटेस्ट है वो बीटा है, मैं ये बोलना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टैग को रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव के लिए क्या कमांड होती है, मुझे गेट टैग कमांड का यूज करना पड़ेगा, -d फॉर डिलीट। उसके बाद मुझे टैग का नाम देना होगा। टैग का नाम क्या था, बीटा v1.o। अब बोल रहा है कि इस कमिट से जो टैग है वो रिमूव हो चुका है। अगर मैं अब देखूंगा गिट लॉग तो मुझे टैग नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं मास्टर को दोबारा टैग दे सकता हूं इस कमांड से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से टैगिंग वर्क करती है। टैगिंग का पर्पस इतना सही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं गिट स्टैश क्या होता है। गिट स्टैश को समझने के लिए मुझे समझना होगा कि सबसे पहले सपोज करो मैं वर्किंग डायरेक्टरी में बैठा हूं। ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहा हूं, मेरी कुछ फाइल है, फाइल ए, फाइल बी, ये मेरी मॉडिफाइड रखी हुई है। ठीक है, मैंने उसमें कुछ चेंज किया हुआ है। ठीक है, तो हम वर्किंग डायरेक्टरी में है अभी। ठीक है, फाइल ए फाइल बी जो है मेरी मॉडिफाइड है। अब सपोज करो ये जो आपका गिट की रिपोजिटरी है ये रिमोट पे थी। ठीक है, रिमोट यानी कि ये गिटहब से आपने क्लोन की थी। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हो कि गिटहब पे किसी और यूजर बी ने कुछ कमिट्स ऐड कर दिए, ठीक है, अब सपोज करो आपका जो हेड था वो किसी इस शाईडी पे था। अब जो रिमोट का हेड है वो इस शाईडी पे चला गया। ठीक है, ये रिमोट से कैसे कर रहे हैं इसको हम समझेंगे अभी। ठीक है, अभी आप ये समझो कि रिमोट जो github.com के अंदर जो आपकी रिपोजिटरी है वो कुछ आगे चली गई, कुछ कमिट्स आगे। वो कैसे गई है कि किसी आपके फ्रेंड ने कुछ कमिट्स डाल दी हैं। ठीक है, आप बट प्रीवियस कमिट्स पे काम कर रहे थे, यानी कि आप पुराने कोड बेस पे थे। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि जब भी आप गिट पुल करोगे, गिट पुल, अब गिट पुल क्या है, गिट पुल क्या करती है, आपकी लोकल रिपोजिटरी को जो रिमोट पे रिपोजिटरी पड़ी है उससे अपडेट कर देती है, उस लेटेस्ट रिपोजिटरी से सिंक कर देती है। ठीक है, तो जब आप गिट पुल रन करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सपोज करो रिमोट पे भी फाइल ए और फाइल बी में चेंजेस हुए थे। अब गिट क्या बोलेगा, जो रिमोट है ना वो लेटेस्ट है, गिट के हिसाब से रिमोट इज लेटेस्ट। अब क्योंकि ये लेटेस्ट है और आपने भी इसमें कुछ चेंजेस करे हैं, वो क्या करेगा, जब पुल करने की कोशिश करोगे आप गिट पुल, ठीक है, गिट पुल
यूजफुल कमांड है काफी, इसको देखेंगे हम एक एग्जांपल के थ्रू। गिट पुल करा तो बोला कि फाइल ए फाइल बी में तो रिमोट पे चेंजेस है, रिमोट पे लेटेस्ट फाइल ए फाइल बी पड़ी है, आपकी जो फाइल ए फाइल बी वो तो पुरानी है और उस पर आपने चेंजेस किए हुए हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही मैं वो नाइव सिनेरियो है, बहुत ही ज्यादा टिपिकल सिनेरियो है, ये आता ही आता है जो भी गिट पे काम करता है। इसके लिए मुझे क्या करना होता है, इसके लिए गिट बोलता है कि भाई आप एक कमांड का यूज करो जिसका नाम है गिट स्टैश। गिट स्टैश क्या करती है, गिट स्टैश क्या करती है, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी की जो कॉपी है फाइल फाइल बी को, उसके एरिया में उठा के कॉपी कर देगी, ठीक है, और यहां से रिमूव कर देगी, तो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी हो जाएगी एम्प्टी, ठीक है। आपके चेंजेस जो आपने बहुत मेहनत से किए थे वो अभी भी रखे हुए हैं, एक स्टैश एरिया में रखे हुए हैं, ठीक है, बोल देते हैं उसको गिट स्टैश एरिया। अब आप पुल कर लोगे, पुल करने के बाद आपके पास जो लेटेस्ट फाइल भी है वो आ जाएगी, ठीक है, फाइल भी लेटेस्ट आ गई आपके पास, ठीक है, ये लेटेस्ट है। अब आप क्या करोगे, अब आप वापस से गिट स्टैश की कमांड का यूज करके, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी कमांड होती है, ठीक है, उस स्टैश कमांड का यूज करके गिट स्टैश अप्लाई ये कमांड होती है, इसको यूज करके अपनी फाइल बी को वापस ले आओगे। अब जब आप अपनी फाइल बी को वापस ले आओगे तो यानी कि न्यू फाइल बी आ जाएंगी जो आपकी वाली है, फाइल ए डैश फाइल बी डैश। अब गेट क्या बोलेगा, सपोज करो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट जो हमने देखे थे अभी, ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अगर यहाँ क्रिएट हुए तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को आपको, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई आपके दोस्त ने फाइल बी में कुछ चेंज किया था जो कि अब लेटेस्ट कहलाया जा रहा है, और आपने, क्योंकि आपको तो पता नहीं था आपका दोस्त क्या चेंज करेगा, अब आपने भी कुछ उसके अंदर चेंजेस करे हैं, तो उस प्रॉब्लम से आपको कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आएगी, यानी कि कोई ना कोई लाइंस आपके फ्रेंड ने भी चेंज की होगी और आपने भी चेंज की होंगी। अब गिट बोलेगा मुझे क्या पता कौन सी फाइल रखनी है या फिर कौन सी लाइन ऑफ कोड रखना है, तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा रखना है, क्या फ्रेंड के लाइन ऑफ कोड को रिमूव करना है या दोनों को रखना है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से कुछ गिट स्टैश का ये यूज केस है कि कब यूज होता है गिट स्टैश, इसको एक बार समझते हैं टर्मिनल पे जाके। तो ये github.com से हमने रिसेंटली MyBTP करके जो ये रिपोजिटरी को क्लोन किया था, ठीक है, हमारे पास अभी लेटेस्ट कमिट है इसका, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, सपोज करो जैसे कि बात हो रही थी, किसी एक फ्रेंड ने आपके इसमें कोई चेंज कर दिया, ठीक है, अब वो चेंज करते हैं, तो अगर फ्रेंड ने चेंज कर दिया है तो अब हम इसको रिलोड करेंगे अगर, तो अब देखो लेटेस्ट यहाँ पे मुझे कमिट नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस जो मेरे पास कॉपी है इस रिपोजिटरी की, इसमें मूव करता हूं cd डेस्कटॉप MyBTP और गिट लॉग करता हूं, तो मुझे पता है मेरे पास अभी लेटेस्ट चेंज है नहीं, ठीक है, हमारे पास लेटेस्ट चेंज नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब सपोज करो मुझे भी इसी लाइन पे चेंज करना है, मुझे भी इसी लाइन पे चेंज करना है, तो मैं जाता हूं इस लाइन को ओपन करता हूं और यहां पर 20 की जगह मैं लिख देता हूं 10, मेरे हिसाब से 10 होगी वैल्यू, ठीक है। अब आपने गिट लॉग स्टेटस करोगे अगर आप गिट स्टेटस, तो आपने goa.py में चेंज किया, यहां भी जो लेटेस्ट आपके फ्रेंड ने भी goa.py में चेंज कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अब अगर मैं गिट पुल करूंगा कि मुझे लेटेस्ट जो भी है वो चाहिए, गिट पुल किया मैंने, अब देखो ध्यान से क्या हुआ, उसने ट्राई किया, उसने ट्राई करके देखा कि goa.py में आपके लोकल चेंजेस हैं, क्या आप उसको ओवरराइट करना चाहते हो, तो आप क्या करो, प्लीज कमिट योर चेंजेस और स्टैश देम बिफोर यू मर्ज, या तो अपने चेंजेस कमिट करो, कमिट करोगे तो क्या होगा, आपने उनको लेटेस्ट बना दिया, फिर उसके बाद जो आप पुल करोगे वो बोलेगा फिर से कमिट, फिर से कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा, पुल रिक्वेस्ट सब भी फुलफिल नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ ना कुछ करके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ये वाली वैल्यू चाहते हो जो कि रिमोट पे है, या फिर जो आपने वैल्यू चेंज की हुई है 10 वो चाहते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब क्योंकि मैंने बोला कि गिट की जो नॉमेनक्लेचर है, गिट किस तरीके से वर्क करता है कि जो रिमोट पे जो पड़ा हुआ है ना फाइल, या रिमोट पे जो फाइल्स या रिमोट पे जो कमिट्स हैं उनको मैं अल्टीमेटली ट्रुथ मानता हूं, यानी वो लेटेस्ट है, ठीक है। तो मेरे जो चेंजेस हैं उनको मैं मानता हूं कि अभी ये टेम्परेरी है, तो इनको अभी थोड़ा हटाते हैं, लेटेस्ट जो आया उसे देखते हैं वो क्या है। मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसको गिट रिस्टोर कर दूं, यानी फाइल को रिमूव ही कर दूं। अब सपोज करो मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हूं, मैं नहीं करना चाहता रिमूव, तो इसका एक तरीका होता है गिट स्टैश। अब गिट स्टैश करने के बाद क्या हुआ, सेव्ड वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स स्टेट वीआईपी ऑन मास्टर। क्या कह रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो, अब गिट स्टेटस करोगे तो आपका जो चेंज है वो जा चुका है, ठीक है, बट
ये एक स्टैश एरिया में जा चुका है। स्टैश एरिया को देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, गिट स्टैश लिस्ट। अब देखो ये भी एक ना उसकी तरह वर्क करता है, स्टैक की तरह। तो भी लेटेस्ट जो है मेरे पास यहाँ पे पड़ा है वो क्या कह रहा है कि स्टैश 0 VIP मास्टर, ये पर्टिकुलर आईडी के साथ ये लॉग रखा हुआ है, सेविंग लॉग एडिड। इसके ऊपर जो मैंने चेंज किया था वो उसने रखा हुआ है अपने पास। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जब गिट पुल करूंगा, क्योंकि मेरे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कोई चेंज नहीं है, अब ये आराम से पुल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, पुल हुआ तो जो लेटेस्ट वैल्यू थी अभी 20 हो गई। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपने चेंजेस को वापस से अनस्टैश करोगे। अनस्टैश करने के लिए क्या करेंगे, गिट स्टैश अप्लाई। अब जैसे आपने गिट स्टैश अप्लाई किया, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अनमर्ज्ड पाथ, यानी कि पाथ फिर से अनमर्ज हो गया, यानी कि मर्ज कन्फ्लिक्ट आ चुका है यहाँ पे। अगर मैं इस पे जाऊंगा तो आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, अपस्ट्रीम मतलब रिमोट से क्या आया है, रिमोट से आया 20 वैल्यू, आपके स्टेट चेंजेस में क्या वैल्यू थी 10, तो आप कौन से चाहते हो ये बताओ। अब आप बोलोगे नहीं मैं 10 चाहता हूं, 10 इज राइट वैल्यू, आपने बहुत रिसर्च की, 10 राइट वैल्यू। आप क्या करोगे, इन लाइन ऑफ कोड को हटा दोगे, इसको भी हटा दोगे और इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद वापस मैं गिट स्टेटस करूंगा तो मुझे सेम चीज नजर आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने गिट को भी बताया नहीं है कि ये रिजॉल्व हो चुके हैं। रिजॉल्व होने के लिए मुझे गिट ऐड यानी कि स्टेजिंग इंडेक्स पे वापस डालना पड़ेगा, गिट ऐड और गोवा। ये बताने के बाद क्या हुआ, अब मैं बता रहा हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर फाइल है ना, मैंने रिजॉल्व कर दिया है, यानी कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो चुके हैं, मर्ज कंफ्लिक्ट हैज बीन रिजॉल्व्ड। गिट डिफ करके देखते हैं क्या चेंज है। गिट डिफ करके तो हमने गिट डिफ कमांड चलाई, इसके बाद देखा कोई भी मेरे पास चेंजेस नहीं आए। क्यों, क्योंकि मैंने सारे चेंजेस अपने स्टेजिंग इंडेक्स पे मूव कर दिए हैं। ठीक है, अब दे आर रेडी टू कमिट। अब इसको कमिट कर देते हैं, गेट कमिट -m, मैं बोलूंगा करेक्ट वैल्यू ऑफ हिडन न्यूरॉन्स। ठीक है, करेक्ट वैल्यू मैंने डाल दी। अब आप गिट लॉग करके देखोगे तो मुझे नजर आ रही करेक्ट वैल्यू आ चुकी है, ये बहुत ही बढ़िया। यहां पर अभी हम सिखा रहे हैं सारे कमिट्स हम मास्टर पे कर रहे हैं, बट एक गुड प्रैक्टिस क्या होती है, गुड प्रैक्टिस होती है मास्टर का कोड होता है आपका सुपर स्टेबल, उसके बाद जो भी आप कमिट्स करते हो आप ब्रांचेस बना के कमिट करते हो, आप ब्रांच करते हो वे कमिट करते हो, उसके बाद ब्रांचेस जो है मर्ज होती हैं और मास्टर पे आपके फाइनल वर्किंग कोड आता है। यानी मास्टर को मैं सुपर मेंटेन रखता हूँ, सुपर स्टेबल रखता हूँ। ठीक है, अभी सीखने के पर्पज से हम मास्टर पे सारे कमिट्स कर रहे हैं, बट एक जनरल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। तो जो अभी हमने लेटेस्ट कमिट किया है जो कि गेट लॉग, जो कि मेरा करेक्ट वैल्यू ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो अगर मुझे इसको पुश करना है रिमोट पे, वो मैं कैसे करूंगा, वो करने के लिए मुझे गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। ये ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ये है एकदम बेस रूट, आपके रिपोजिटरी का रूट, उसके ऊपर फर्दर ब्रांचेस होती है। ठीक है, तो ओरिजिन आप ज्यादा लेना देना नहीं है, ओरिजिन नॉर्मली बना ही होता है, आपके लिए मास्टर है। हमने बोला मास्टर ब्रांच पे पुश करो, मास्टर ब्रांच में पुश करने के लिए मुझे इसको एंटर करना पड़ेगा। ये ना मांग रहा है यूजर नेम, तो क्योंकि मेरी रिपोजिटरी थी तो मैं ही शायद इसमें लॉग इन कर सकता हूँ या पुश कर सकता हूँ 6A12। तो कुछ इस तरीके से आप पुश कर सकते हो, बट क्योंकि ये रिपोजिटरी अभी मेरी रिपोजिटरी है, ठीक है, और हम इस पे कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसके लिए कुछ ऑथेंटिकेशन वाली चीजें डालनी पड़ती है, वो भी हम नहीं डाल रहे हैं। बट आगे आने वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे किस तरीके से एक रिमोट ब्रांच पे भी हम कैसे पुश कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये कमांड यूज होती है गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं किस तरीके से इसको पुश करते हैं, जब हम गिट के गुई को देखेंगे, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखेंगे। ठीक है, बेटर तरीका टू इंटरेक्ट विद गिट। अभी तक हम सारा कमांड लाइन पे चल रहे हैं, इसकी इसका एक बेटर सॉफ्टवेयर भी आता है, उस पर जब हम शिफ्ट करेंगे हम सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।